आज हम लोग त्रिकोणमिति का सवाल नंबर 2 से देखते हैं। ये बीटीसी गणित का सवाल है। सवाल नंबर 2 से देखते हैं कि सवाल नंबर 2 क्या कहता है। सवाल नंबर 2 कहता है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। आपके सामने में आकृति 8.13 पड़ा हुआ है। इस सवाल से आपका tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करने के लिए कहा है। आइए बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले देखिए कि इसमें क्या सब दिया गया है। इसमें दो भुजा तो दिया गया है, तीसरी भुजा नहीं मालूम, तो तीसरी भुजा निकाल लीजिए। किसके हिसाब से? तो पाइथागोरस के हिसाब से। आइए सबसे पहले दिया क्या सब गया है। ये क्यू क्या है? समकोण है। क्यू क्या है? समकोण है 90 डिग्री का। आइए तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। पी क्यू आर में किस नियम से? पाइथागोरस नियम से। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। पाइथागोरस साहब ने एक नियम दिया था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो इसमें हमें क्या मालूम है? नहीं है, आधार मालूम नहीं है, तो ये निकालना पड़ेगा। तो आइए क्यू आर स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। पी आर का मान दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का मान दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 तेरहान होता है 169 माइनस 12 बरहान होता है 144। घटाइए 25 बचा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं आप क्यू आर स्क्वायर बराबर 25। क्यू आर स्क्वायर हटाएंगे तो आगे पर क्या चढ़ जाएगा? रूट। क्या चढ़ेगा? रूट। तो 25 का वर्गमूल कितना? 5। ये 5 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। ये आधार कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। आधार कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। आगे सवाल में निकालना क्या है? tan p माइनस cot r। क्या निकालना है? tan p माइनस cot r। एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। tan थीटा का जो फार्मूला होता है वह होता है लंब बट्टा आधार। tan थीटा का क्या फार्मूला होता है? लंब बट्टा आधार। tan थीटा का क्या फार्मूला होता है? लंब बट्टा आधार। आइए ना देखते हैं tan p। तो कोण p के लिए सामने वाला भुजा होगा लंब और ये होगा आधार, क्योंकि 90 के सामने का भुजा होता है कर्ण। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। तो आइए tan p के लिए लंब बट्टा आधार का मान लिखिए पहले। तो लंब बट्टा आधार, तो tan p के लिए लंब हो गया ये और आधार हो गया ये, तो 5/12 कितना हो जाएगा? 5/12 माइनस cot r। आइए cot r के लिए अब आइए r ये थीटा के लिए, ये कोण के लिए, ये कोण के सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब और ये क्या होगा? आधार। ये होगा लंब, ये होगा आधार। तो ये cot थीटा बराबर क्या होता है? तो cot तो tan का उल्टा, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो cot थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटा लंब। cot थीटा बराबर आधार बटा लंब। यह भी फार्मूला याद रखिएगा। आइए आधार क्या हो गया? इसके लिए तो ये लंब हो गया, आधार तो ये हो गया, तो आधार बटा लंब, तो 5/12। इसका आंसर कितना होगा? या तो आप भिन्न घटाव करके लिखिए या आप डायरेक्ट प्लस माइनस को कैंसिल कर दीजिए। कितना आएगा? 0 आंसर। तो आप लोग को ये आंसर समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर आप सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर लिखिएगा तो कट जाता, इसीलिए डायरेक्ट हम लिख दिए हैं। ठीक है। आप लोग ऐसा भी लिख सकते थे जैसे कि tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार लंब। अब देखिए ना tan p के लिए पूछा है ना। अच्छा मान लीजिए tan p लिख देते हैं, चाहे tan थीटा लिखिए चाहे tan p लिखिए, बात वही है। चलिए tan p के लिए लंब बटा आधार, क्योंकि tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो p के लिए लंब ये आधार ये, लंब ये आधार ये, तो 5 यहाँ पर लिख देते सेंटीमीटर बटा 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो कट जाता, तो 5/12 नहीं होता, डायरेक्ट लिख दिए हैं।
कोई तकलीफ? चलिए हम लोग आगे का सवाल देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 3, और ये है थोड़ा नमकीन। आइए देखते हैं सवाल नंबर 3 थोड़ा नमकीन का। सवाल नंबर 3 कहता है यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। आइए ना, तो आपको पता है कि त्रिकोणमिति जो होता है वो समकोण त्रिभुज में होता है। तो आइए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? एक समकोण त्रिभुज। नाम दे दीजिए ए बी सी। नाम क्या दिए हमने? ए बी सी। ठीक है, आइए यहाँ पर सवाल कुछ दिया गया है। आपको दिया क्या गया है? तो sin a बराबर 3/4 दिया है कि नहीं? जबकि आपको फार्मूला एक याद होना चाहिए कि साइन थीटा का जो फार्मूला होता है, साइन ए का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। साइन ए का फार्मूला क्या होगा बउआ? लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, आइए तो देखिए ऊपर में है 3 तो इसका मतलब 3 होगा लंब। 3 क्या होगा? लंब। और नीचा में है 4 तो 4 क्या होगा? कर्ण। तो आइए ना बैठाइए तो यहाँ पर इसको। तो देखिए ए के लिए ए के सामने वाला भुजा होगा लंब, तो लंब कितना? 3 और कर्ण कितना? 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग लिखेंगे यदि AC बराबर 4 के क्या है? एक धन संख्या है। AC बराबर 4 के या BC बराबर 3 के, जहाँ के क्या है? के एक धन संख्या है। के क्या है? धन संख्या है। के क्या है? एक धन संख्या है। तो यहाँ पर बैठा दीजिए, यहाँ पर भी के लगा दीजिए, कोई दिक्कत? आइए अब लिखेंगे वो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे, एक बात बताइए कि समकोण त्रिभुज ABC में, जिसका B क्या है? समकोण है। ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में आपको कर्ण मालूम है। A के लिए आपका ये क्या हो गया? लंब मालूम है। तो आधार निकालना पड़ेगा। कोण A के लिए लंब तो यही है, कोण A के लिए लंब तो यही है। तो लंब मालूम, कर्ण मालूम, तो निकालना क्या पड़ेगा? आधार। लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे? अब पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बुआ? कि बड़ी भुजाओं का जो वर्ग होता है वह दो छोटी छोटी भुजाओं के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, आइए जबकि इस त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में आपको क्या मालूम करना है? आधार। तो आधार AB² बराबर क्या होगा बाबू? AB² बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कोण A के लिए लंब तो ये है, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो क्या होगा? AC² माइनस BC²। देखिए ना, AC का मान कितना? 4 के। AC का मान 4 के, तो 4 के का स्क्वायर। BC का मान 3 के, 3 के का स्क्वायर। तो 4 चौका 16 के स्क्वायर, माइनस 3 तिया 9 के स्क्वायर। ठीक, तो अब देखिए 16 में से 9 गया, कितना बचा? 7। तो 7 के स्क्वायर। अब आइए ना, तो AB² बराबर कितना बचा? 7 के स्क्वायर। तो यहाँ से आप स्क्वायर हटाएंगे तो इस पूरे टर्म पर क्या चढ़ेगा? रूट। तो 7 के स्क्वायर। इसको अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो के स्क्वायर में है तो एक रूट बाहर, एक के बाहर आ जाएगा। तो इसका क्या होगा? √7 के। क्या लिख सकते हैं इसे? √7 के। तो AB का मान कितना आया? √7 के। √7 के। AB का मान कितना आया? √7 के। ठीक है, अब भाई अब आपको निकालने के लिए क्या कहा है? उस चीज़ पर चलिए। क्या निकालने के लिए कहा है? उस चीज़ पर आइए। निकालना है cos A और tan A। तो देखिए cos A, आपको एक फार्मूला याद है cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। देखिए चाहे आप थीटा कहिए चाहे ए कहिए, देखिए थीटा के जगह पर क्या है? ए है। थीटा की जगह पर क्या है? ए है। तो हमने याद किए थे साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, इसीलिए थीटा बोल देते हैं।
तो थीटा बोलिए या ए बोलिए, कहीं कहीं सवाल में आपको थीटा भी है, कहीं कहीं ए भी है। चलिए तो यहाँ पर ए, तो कॉस ए का मान, कॉस ए बराबर फार्मूला क्या होता है बुआ, कॉस ए का मान होता है आधार बटा कर्ण। चाहिए आधार कितना, तो ए के लिए लंब हो जाएगा ये होगा आधार, आधार बटा कर्ण, कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता है, तो आधार बटा कर्ण तो कितना होगा √7 के बट्टा कर्ण कितना 4 के, के से के खत्म तो कितना होगा √7 ना, तो √7 बट्टा 4, एक आंसर तो ये होगा। फिर कहा tan a का मान, तो देखिए ना tan a बराबर क्या होता है बुआ, तो ये होता है लंब बट्टा आधार, tan a बराबर लंब बट्टा आधार, तो a के लिए लंब तो ये होगा, आधार ये होगा, लंब बट्टा आधार तो कितना होगा 3 के बट्टा आधार कितना √7 के से के खत्म तो बचा 3 बट्टा √7, एक आंसर ये भी होगा। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 देखिए, सवाल नंबर 4 कहता है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग बुआ, यदि 15 cot a बराबर 8, तो सबसे पहले देखिए ना 15 cot a बराबर 8 क्या दिया गया है, 15 cot a बराबर 8, तो cot a बराबर क्या होगा 15 गुना में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो ये भागा में होगा कि नहीं, तो 8/15। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि cot a का सूत्र क्या होता है, तो देखिए tan a का सूत्र क्या होता है लंब बट्टा आधार, tan a का सूत्र क्या होता है लंब बट्टा आधार, और cot किसका उल्टा है tan का उल्टा, तो इसका भी सूत्र उल्टा दीजिए, तो tan a बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार, तो ये होगा आधार बट्टा लंब, क्या होगा ये आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। देखिए तो 8 क्या हो जाएगा आधार और 15 क्या हो जाएगा लंब, 8 क्या होगा आधार और 15 क्या होगा लंब। आइए एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं, चलिए ये 15 है तो 15 लिख दिए, ठीक है, और लंब तो हो गया 15, आधार कितना 8, तो आधार तो ये हो गया 8। सुनिए ये हो गया आपका 15 और 8, कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ यहाँ पर देखिए cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, तो आधार कितना हो गया वो आपका, आधार कितना 8, इसको हम के भी लगा दें, एक धन पूर्णांक है, तो आधार बराबर, यदि आधार बराबर 8 के, यहाँ पर लिख देते हैं यदि आधार बराबर 8 के और लंब बराबर कितना के 15 के, जहाँ के हमने क्या किया है, के किसको माना है एक धन पूर्णांक है, के क्या है एक धन पूर्णांक है, जहाँ के एक क्या है बुआ धन पूर्णांक है, जहाँ पर के क्या है एक धन पूर्णांक है, यहाँ पर भी के लगा दीजिए ना, के लगा दिए। चलिए लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए ना ए के लिए ये क्या हो गया है, ए के लिए ये लंब, ये आधार, कर्ण तो नहीं है मालूम, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आइए बी सी कितना 15 के प्लस ए बी कितना 8 के, 15 होता है 225, ठीक है, के का स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 8 64 के स्क्वायर, ठीक है, जोड़ दीजिए ना 5 4 9 6 2 8 289, ये 289, तो ये क्या हो गया 289, ए सी स्क्वायर बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो ये पूरे पर क्या चढ़ जाएगा 289, के है तो के स्क्वायर भी ना, के स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा 289, ठीक है, के स्क्वायर 289 का जो वर्गमूल होता है
वो कितना होता है 17। 289 का वर्गमूल कितना 17। डबल के है यानी के स्क्वायर है तो एक के हो जाएगा बाहर। तो AC कितना हो गया 17 के, 17 के। ठीक है, तो AC कितना हो गया आपका 17 के, AC कितना हो गया 17 के। ठीक है, अब क्या पूछा है, अब जो पूछा है उसका मान निकालिए। अब क्या पूछा है, तो अब पूछा है साइन ए, क्या पूछा है साइन ए, तो साइन ए का मान क्या लिखेंगे बउआ, तो क्या पूछा है साइन ए, इसको अलग रखिए। हमने यहाँ पर क्यों लिखते हैं जानते हैं, एक त्रिभुज के नीचे है, त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय से इसका नियम निकालते हैं, इसीलिए इसको साइड से निपटा देते हैं और ऐसे हम सवाल बनाते हैं। ठीक है, आइए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बुआ, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, या साइन ए बराबर लंब बट्टा कर्ण, बात वही है। तो आइए, लंब कितना ए के लिए लंब तो ये होगा और कर्ण ये होगा, तो 15 के बट्टा 17 के, 15 के बट्टा 17 के खत्म, तो 15 बट्टा 17, एक आंसर तो ये भी होगा। और दूसरा क्या पूछा है सेक ए, तो सेक ए का फॉर्मूला आपको पता है, सेक किसका उल्टा, कॉस का उल्टा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, तो इसका होगा कर्ण बट्टा आधार, क्या होगा इसका कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। कर्ण कितना, कर्ण तो कभी भी चेंज नहीं होता है, तो 17 के। ए है ना, ए के लिए आधार कौन होगा, ए के सामने वाला भुजा तो लंब हो जाता है, तो आधार ये होगा, तो 8 के खत्म, ये हो जाएगा 17 बट्टा, यहाँ पर लिख देते हैं आगे 17 बट्टा 8, एक आंसर ये भी होगा। ठीक है।